क्या आप तैयार हैं अमीर बनने के लिए? हमारा जन्म अमीर घर में हुआ हो या ना हो, हम अपना जीवन अमीर बन के जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत और स्टडी रखना पड़ेगा। लेकिन रातों रात अमीर बनना वो सिर्फ कहावत में ही हो सकता है। फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें अनुशासन सीखना पड़ेगा। अनुशासन ही जीवन के उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है। एक कौशल व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में अनुशासन ना रखे तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। और दूसरी चीज है हमारी मानसिकता। वो कई बार हम नहीं बोलते, इसकी सोच ही ऐसी है कि वो कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी मानसिकता आपके भविष्य का निर्माण करती है। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में कितना जानते हैं? हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कर्ज से जूझ रहे होंगे। आप जानते हो कब इस इंसान के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है? कर्ज बढ़ जाए ऐसी कोई नौबत ही ना आए, इसके लिए हमें पहले से तैयार होना है। जब रिसेशन आए या फिर ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें फाइनेंस को लेकर काफी परेशानियां हो, ऐसी सिचुएशन में हम अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि इसका सोल्यूशन क्या है। अगर लाइफ में प्रायोरिटी की बात करूं तो, और मेरी ही बात करूं तो लाइफ में मेरे लिए तो पैसा कमाने की प्रायोरिटी मेरे परिवार के बाद आती है। आपके लिए पैसे कमाने की प्रायोरिटी सबसे पहले है या मेरी तरह दूसरी? दोस्तों, लाइफ है ना एक पहिए की तरह है और सिचुएशन भी स्टेबल नहीं रहती। फाइनेंस में भी सेम सिचुएशन होती है। आज बुरा है तो कल अच्छा समय भी आ सकता है। लेकिन क्या आप सभी समय के लिए तैयार हो? आप समय पे तो नहीं, पर अपने फाइनेंशियल लाइफ में कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आपको 3 चीजों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। फर्स्ट, मन। सेकंड, बिलीफ। एंड थर्ड, एक्शन। अब ये कैसे? हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ किसी पर डिपेंड करती है, फाइनेंशियल डिसीजन पर, और हम डिसीजन लेते हैं अपने मन से। ये मन हमारी बिलीफ से भरा हुआ होता है। मन और बिलीफ हमसे डिसीजन लेने की क्रिया करवाते हैं। पैसा हमारी पर्सनल वेल्थ है और उसकी नींव रखना जरूरी है ताकि आपको कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आपका फाइनेंशियल डिसीजन सही हो। क्या आपने कभी सोचा है हम अपना फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेते हैं? वो हमारे इमोशन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यह इमोशन हमारे पास से जुड़ा होता है। इन दोनों का इफेक्ट हमारे डिसीजन में देखने को मिलता है। अब आप ये सोचेंगे कि यह तो जाहिर सी बात है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हो? वैसे इमोशन को कंट्रोल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में आप असल में क्या करना चाहते हो। जैसे जैसे आप मेरे ऑडियो को सुनेंगे तो आप समझेंगे कि डिसिप्लिन, बिहेवियर और हमारी आदत का विकास करके हम कैसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। पता है आपको अक्सर क्या होता है जब बात फाइनेंशियल चॉइस की आती है? हमारा मन और हमारे एक्शन दोनों ही अपनी अपनी दिशा में काम करने लग जाते हैं। आपको ऐसे ख्याल आता है कि मैं नया घर लूं या रेंट भरूं, पैसे शेयर मार्केट में डालूं या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं। ऐसी सारी बातों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके पीछे का एक प्रैक्टिकल रीजन क्या है आपको बताऊं? हम अपने लक्ष्य के बारे में क्लियर नहीं होते, ना ही आगे तक देख पाते हैं, ना ही आगे की सोच पाते हैं। वैसे आगे की बात सामने आई है तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कभी सोचा है कि आप अगले 5 साल में क्या बनना चाहते हो? खुद को कहां पहुंचाना चाहते हो? आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या नहीं, पर आप फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हो?